तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम देखेंगे ब्रह्मगिरी पर्वत। इंडिया के महाराष्ट्र की सह्याद्री श्रृंखला में एक विशाल पर्वत है जिसे ब्रह्मगिरी पर्वत कहा जाता है। और ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक शहर से 28 किलोमीटर की दूरी पर त्र्यंबकेश्वर गांव में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास स्थित है। और पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख किया गया है कि गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या इसी पहाड़ी पर निवास करते थे। गौतम ऋषि ने गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए इसी पहाड़ी पर भगवान शिव की तपस्या कर भगवान शिव को यहाँ गोदावरी नदी को अवतरित करने का वरदान मांगा था। और इसी जगह पर गोदावरी नदी का उगम स्थान है। और गोदावरी नदी का उगम होने के बाद गौतम ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना की, जगत के कल्याण के हेतु गोदावरी नदी को धरती पर लाया जाए। तब भगवान शिव ने तांडव नृत्य करते हुए गोदावरी नदी को जटाओं में लिया और इसी जगह पर भगवान शिव ने अपनी जटा पटकी और इसी प्रकार गोदावरी नदी धरती पर आई। इसीलिए इस जगह को शिव जटा मंदिर कहा जाता है। ब्रह्मगिरी पर्वत कैसे जाए? ब्रह्मगिरी पर्वत जाने के लिए आपको आना होगा त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर आने के लिए पहले आपका आना होगा नासिक। आप नासिक फ्लाइट, ट्रेन, बस, टैक्सी या प्राइवेट कार से भी जा सकते हैं। नासिक आने के बाद आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए बस मिल जाएगी, जिसका टिकट शुल्क 70 रुपीज होता है। अगर आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से बस नहीं मिलती तो आप ओल्ड CBS बस स्टैंड चले जाइए, आपको वहां से त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए बस मिल जाएगी। और निकल जाइए त्र्यंबकेश्वर की तरफ। त्र्यंबकेश्वर आने के बाद आपको वहां पर रुकने के लिए भक्त निवास और होटल्स रूम सुविधा मिल जाएगी। रूम करने के बाद और अपने बैग्स रखने के बाद फिर निकल जाइए खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए ब्रह्मगिरी पर्वत की तरफ और पहुंच जाइए ब्रह्मगिरी पर्वत की पहली सीढ़ी पर। ब्रह्मगिरी पर्वत की पहली सीढ़ी त्र्यंबकेश्वर मंदिर से 10 मिनट की दूरी पर है और आप ब्रह्मगिरी पर्वत सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक चढ़ उतर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वन्य जीवों का अस्तित्व होने के कारण 4 से 6 बजे के बीच कोई नहीं चढ़ता। और ऊपर चढ़ने के लिए आपको 30 रुपीज की एंट्री टिकट निकालनी होती है। उसके बाद ही आप ब्रह्मगिरी पर्वत चढ़ सकते हैं। और यह पर्वत 1800 फीट ऊंचा है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4248 फीट है। और इस पर्वत पर ऊपर चढ़ने के लिए 500 सीढ़ियां बनाई गई है। ऊपर चढ़ने से पहले आप अपने साथ पानी की बोतल और बंदरों से बचने के लिए अपने साथ एक लाठी जरूर लेके जाइए। यहाँ आपको ऊपर चढ़ते हुए कुछ दुकानें मिल जाएगी, वहाँ से आप पानी की बोतल भी ले सकते हैं। और 500 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए 1 घंटे में पहुँच जाएंगे ब्रह्मगिरी पर्वत की चोटी पर, जहाँ से त्र्यंबकेश्वर गाँव का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। यहीं पर गोदावरी नदी का उगम स्थान है और वैतरणी नदी और अहिल्या नदी का भी उगम स्थान है। यहाँ का पानी कभी खत्म नहीं होता। गोदावरी नदी का उगम स्थान देखने के बाद आप चले जाइए ब्रह्मगिरी मुख्य दर्शन करने के लिए, जहाँ से गोदावरी नदी गौमुख से निकलती है। ब्रह्मगिरी मुख्य दर्शन करने के बाद आप चले जाइए शिव जटा मंदिर के दर्शन करने के लिए। इसी जगह पर भगवान शिव ने अपनी जटा पटकी थी। और शिव जटा मंदिर के पीछे से आप दुर्गा भंडार किले की तरफ जा सकते हैं। और ब्रह्मगिरी पर्वत चढ़ने का बेस्ट सीजन मानसून में होता है। और ब्रह्मगिरी पर्वत एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। पर्यटक यहाँ ट्रैकिंग, दर्शन और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।